जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस साइंस की वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि इस साइंस की वीडियो में बताए जाने वाले सभी साइंस के क्वेश्चन आर्मी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो कभी ना कभी पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है क्योंकि भरपूरक होता है। तो बताइए, जो पशुओं की हड्डी होती हैं उनका जो पाउडर बना के उर्वरक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनमें क्या चीज़ होती है? नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं, फास्फोरस से, सोडियम से या पोटेशियम से? किससे भरपूर होती हैं? तो पशुओं की हड्डियों का उर्वरक जो होता है वो भरपूर होता है फास्फोरस से। अगला क्वेश्चन, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो बताइए, फल सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? फल सब्जियों में नहीं पाई जाती विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी किस में पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व होता है मात्रा में? तो बताइए, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है मात्रा में? तो सबसे अधिक होता है, और बताना आपको, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, लोहा होता है या नाइट्रोजन? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो बताना कि स्त्रियों में क्या केवल पाया जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय या एडिनाइड? तो बताइए, इनमें से कौन सा जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता? तो अंडाशय जो है वो स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? तो बताइए, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता, हमेशा काम करता रहता? मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ या हृदय? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा हृदय, क्योंकि हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता, वो 24 घंटे काम करता है। यदि हृदय विश्राम करेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन भार होता है लगभग बताना है। तो लगभग कितना ग्राम का होता है मस्तिष्क, ये बताना। 400 ग्राम का, 1400 ग्राम का, 140 ग्राम का, 1800 ग्राम का? तो मानव भार लगभग होता है 1400 ग्राम का। और वैसे एनसीईआरटी में जो देखो वो दे रखा 1350 से 1450 तक, 1350 से 1450 ग्राम तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 1400 ग्राम। चलते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है ये बताना है। तो बताइए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पानी का जमना, कार की बैटरी का चार्ज होना, कागज़ का जलना, वायु का द्रवित होना? तो कौन सा ऐसा जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है इनमें से, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो भौतिक परिवर्तन जो नहीं है वो है सी, कागज़ का जलना। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए, कौन सा ऐसा है 4 ऑप्शन में से जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे पर जंग लगना, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा चूने के पानी को दूधिया करना, प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का गहरा होना, या प्लेटिनियम तार का चमक वाली भूषण ज्वाला में जलना? तो बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, प्लेटिनियम तार का चमक वाली भूषण ज्वाला में जलना। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से बताइए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना, मृत जानवरों का अपघटन, भोजन का पाचन या फलों का पकना? तो बताइए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही आंसर होना क्या चाहिए? इसका सही आंसर है ए, मोम का पिघलना। यदि पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना, तो वो क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और मोम का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा न तो तत्व न ही यौगिक है? जल, वायु, ग्लूकोज या एंटीमनी? तो बताइए, इनमें से कौन सा जो न तो जल तत्व है और न
यौगिक है। तो ऐसा कौन सा है, इसका सही आंसर होगा, बताओ कौन सा आंसर सही है, सी। क्योंकि वायु जो वो क्या है, वो है एक मिश्रण। क्या है, वायु एक है मिश्रण। वायु क्या है, वायु है मिश्रण, मिक्सचर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, मिट्टी, पेट्रोल, कांसा, सोडियम क्लोराइड। तो बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, इनमें से मिश्रण नहीं है सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर सही होगा डी, सोडियम क्लोराइड। चलते अगले क्वेश्चन पर। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ये बताना है। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का आइसोबार समस्थानिक। तो जितना हाइड्रोजन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो ड्यूटेरियम में भी क्या होगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसका सही आंसर क्या है, सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्बनिक यौगिक अणु सूत्र C10H20 है तो उसका प्रायोगिक सूत्र क्या होगा, बताइए। C10H10, CH2, C2H2, C5H10। तो इसका सही आंसर होगा C2H2। या दूसरा इसका वैसे क्या होगा, इसका होगा सही CnH2n। क्या होगा, CnH2n। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा यौगिक नहीं, कंपाउंड नहीं है। लाल सीसा, नीला सीसा, सिलिका या बुझा हुआ चूना। तो बताइए इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सिलिका है वो क्या नहीं है, वो नहीं है यौगिक। क्योंकि लाल सीसा, नीला सीसा, बुझा हुआ चूना ये दो या तीन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा द्रव्य नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताना इनमें से कौन सा जो द्रव्य लिक्विड है जो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक मतलब मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। बाहरी जल, साधारण जल, कठोर जल, एल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा बाहरी जल। तो मन ये किया जाता है शीतलक के मॉडरेटर के रूप में। यदि पूछा जाता मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता कैडमियम और बोरॉन की छड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार क्रम से 12, 14, 16 है। एक परमाणु में परमाणु भार 14 तथा नाभिक पर आवेश +6 है, तो निम्न में से किसका समस्थानिक होगा। तो बताना किसका समस्थानिक होगा, ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका समस्थानिक होगा, वो होगा कार्बन का। क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, वो है 12 दे रखी है। तो वैसे कितनी होती है, 2 होनी चाहिए, कितनी 2, 8 और 8 में। तो कितने 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने 2। तो कितने उसको आवेश और चाहिए, इसको आवेश चाहिए 6, इसलिए इसकी सही पॉजिटिव 6 तो कार्बन का अणु होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज में बताना कौन सी गैस भरी जाती है ठंडा करने के लिए, SO2, NH3, Cl2 या CO2। तो फ्रिज में भरी जाती है कौन सी गैस होती है, NH3, अमोनिया गैस। चलते अगले क्वेश्चन पर। वह गैस जो जल में सबसे कम घुलती है, HCl, HN3, N2 या CO2। तो कौन सी गैस है जो जल में सबसे कम घुलती है, वो है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा सी, N2 नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली को बनाने के लिए मिश्रण में उपस्थित होता है। तो मिश्रण में क्या उपस्थित होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस। तो बताइए जो माचिस की तिल्ली के ऊपर मसाला लगा होता है तो वो किसका बना होता है, उसका रंग लाल होता तो वो सही है। इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो बताइए कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जो नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, जीनोन या ट्राइटियम। तो इनमें से बताना कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, जीनोन है जो वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी सभी
हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का एसटीपी पर वजन होगा 1.43 ग्राम, 22.4 ग्राम, 11.2 ग्राम या 22.4 मिलीग्राम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1.43 ग्राम। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हाइड्रोजन के बारे में सही नहीं है। तो बताइए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो हाइड्रोजन के बारे में सही नहीं है। हाइड्रोजन में क्षारीय तथा हैलोजन दोनों गुण होते हैं। इसकी प्रकृति अधात्विक होती है। इनमें दोनों इलेक्ट्रो धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक गुण होते हैं। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान नहीं होते। तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तीनों के गुण समान नहीं होते। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का गुण नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण नहीं है। यह द्रवित की जा सकती है, यह वायु से भारी होती है, यह 200 डिग्री सेल्सियस से स्थायी रहती है, शुष्क CO2 लिटमस के प्रति उदासीन होती है। तो इसका सही आंसर बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, शुष्क CO2 लिटमस के प्रति उदासीन होती है। शुष्क CO2 लिटमस के प्रति उदासीन होती है, ये गुण नहीं है, क्योंकि CO2 शुष्क CO2 क्या होती है, ठोस जो बर्फ होती है वो शुष्क CO2 के रूप में जानी जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से हो जाता है, पौधों की वृद्धि कम होती है तथा पत्तियां पीली हो जाती हैं। पौधों के फूल की वृद्धि धीरे होती है और फल पकने में रुकावट होती है। पत्तियों का गिरना, बीज का अंकुरण नहीं होना। तो बताइए मिट्टी में नाइट्रोजन कमी होगी तो पेड़ में पौधे में किस चीज़ की कमी होती है बताना। तो इसका सही आंसर बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, कि पौधे की वृद्धि कम होती है तथा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो बताइए रासायनिक उर्वरक नहीं है। रक्त, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया, हड्डी का चूर्ण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो क्या नहीं है, वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो जो ब्लड है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, रक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वह कच्चा माल जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। तो बताइए पोर्टलैंड सीमेंट किससे बनता है। मिट्टी तथा चूना पत्थर से, चूने का पत्थर जिप्सम तथा मिट्टी से, चूने का पत्थर तथा जिप्सम, मिट्टी तथा जिप्सम से। तो किससे बनता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो बनता चूने का पत्थर, जिप्सम और मिट्टी से। चलते अगले क्वेश्चन पर। ग्लास बनाने के लिए कच्चा माल ये है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो ग्लास बनाने के लिए कच्चा माल होता है। SiO2, Na2CO3, K2CO3, CaCO3। ऑप्शन बी है Si2, CaCO3, Na2CO3। ऑप्शन सी SiO2, CaCO3। ऑप्शन डी है Na2CO3, K2CO3, CaCO3। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर बताना क्या होगा कि ग्लास बनाने का कच्चा माल किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी का SiO2, CaCO3 और Na2CO3 का। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।